दोस्तों, एक समय की बात है। दो बहनें थीं, लक्ष्मी और दरिद्रा। लक्ष्मी धन की देवी थीं, जबकि दरिद्रा गरीबी की देवी थीं। वे वास्तव में बहनें थीं, लेकिन उनका व्यवहार और स्वभाव पूरी तरह से विभिन्न था। लक्ष्मी सुबह जल्दी उठती थीं, वह नियमित रूप से नहाती थीं। उन्होंने नियमित रूप से भगवान को याद किया। वह अपने दैनिक कार्य में गहरी रुचि रखती थीं। मुस्कुराहट वाले चेहरे के साथ वह सभी के दोस्त बनती थीं और रात तक काम करती थीं। लक्ष्मी को भगवान कृष्ण बहुत पसंद करते थे और उनका विवाह खुशी खुशी हो गया। दरिद्रा अकेली रह गई, वह उदास हो गई। एक दिन लक्ष्मी ने भगवान कृष्ण से कहा, मेरे प्रिय पति, दरिद्रा मेरी असली बहन है। वह अकेली है, अब वह काफी बड़ी हो गई है। कृपया उसके विवाह का इंतजाम करें। अपरिणित स्त्री का जीवन हमारे समाज में कठिन होता है। भगवान कृष्ण ने कहा, लक्ष्मी तुम्हारी चिंता जायज है, लेकिन कौन उसके विवाह को स्वीकार करेगा? उसके जीने का तरीका सभी द्वारा घृणित है। वह कच्चे कपड़े पहनती है और अपना समय बर्बाद करती है। एक साधारण आदमी भी उसके हाथ को नहीं थामेगा। लक्ष्मी ने कहा, उसे किसी ऋषि के साथ विवाह का इंतजाम करें। उसे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए होगा, क्योंकि उसका अधिकांश समय रिलीजियस रिचुअल्स करते हुए बीत जाएगा। भगवान कृष्ण सहमत थे। उन्होंने दरिद्रा के लिए एक उपयुक्त वर का खोज किया। एक ऋषि ने उसे विवाह के लिए स्वीकार किया। ऋषि के अधिकांश शिष्य बाहर गए थे। उसे यज्ञ करने में किसी की मदद की आवश्यकता थी। देवी लक्ष्मी को खुशी हुई कि एक ऋषि ने उसकी बहन का हाथ थाम लिया। विवाह के बाद वे अपने राज्य में लौटे। दरिद्रा ने ऋषि के जीवन को स्वीकार नहीं किया। वह देर से उठती थी, वह नहाती नहीं थी, आश्रम की साफ सफाई का ध्यान नहीं रखती थी। ऋषि उसकी लेजीनेस से तंग आ गए। उन्होंने उसे त्याग दिया। दरिद्रा को बहुत निराशा हुई। फिर वह फिर से लक्ष्मी के पास गई। वह बहुत घिसी पिटी और असुधारित दिख रही थी। लक्ष्मी ने उसकी कृपा की अनुभूति की। उन्होंने कृष्ण से कहा, कृपया उसके लिए एक उपयुक्त आवास का इंतजाम करें। एक स्त्री का जीवन एक उपयुक्त आवास के बिना कठिन होता है। मुझे पता था कि आदतें कठिनीय होती हैं, लेकिन उसका इस दुनिया में जीने का अधिकार है। भगवान कृष्ण ने लक्ष्मी की बात मानी। तीनों साथ में पृथ्वी पर आया। कृष्ण ने एक एकल जगह में एक पीपल का पेड़ देखा। वे उस पेड़ की ओर चले। भगवान कृष्ण ने दरिद्रा से कहा, तुम इस पेड़ के नीचे निवास कर सकती हो। ये तुम्हारे स्वभाव के अनुकूल एक अकेली जगह है। तुम्हें इस स्थान को रोजाना साफ करने की आवश्यकता नहीं होगी। यहाँ कोई भी नहीं आएगा। तुम जैसा चाहो वैसे जी सकती हो। दरिद्रा ने कहा, मुझे यहाँ अकेला अच्छा नहीं लगेगा। एकांत का स्थान भूतों का निवास स्थान होता है। कृपया मुझे अक्सर मेरे बहन लक्ष्मी के साथ मिलने आए। वे उसे वादा किया कि वे उसे शनिवार को मिलने आएंगे। इसलिए लोग शनिवार को पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं, क्योंकि कृष्ण और लक्ष्मी उसमें निवास करते हैं। बहुत से लोग देवी लक्ष्मी की बड़ी बहन के बारे में नहीं जानते होंगे। हालांकि यह एक तथ्य है कि लक्ष्मी की एक बड़ी बहन है, जिसका उल्लेख कई हिंदू पौराणिक ग्रंथों में किया गया है। लोग मानते हैं कि देवी लक्ष्मी की पूजा करने से वे धनी और व्यापार या नौकरियों में आर्थिक सफलता प्राप्त करेंगे। तो आज हमने लक्ष्मी की बहन दरिद्रा के बारे में जाना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल थ्योरी ब्रेकर को सब्सक्राइब करें।